वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 के तहत गेड़ा के सहयोग से वीएनएम द्वारा हाउ टू सेव एनर्जी आओ बनाए ग्रीन आर्मी ये कार्यक्रम विविध स्कूलों के बच्चों के साथ किया गया। आइए देखते हैं हमारी बच्चों की ये ग्रीन आर्मी क्या सोचती है और क्या कहती है। हाउ टू सेव एनर्जी आओ बनाए ग्रीन आर्मी, स्पॉन्सर्ड बाय गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेड़ा। ऊर्जा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस ऊर्जा का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमें सुधार कैसे लाएं और समझदारी से इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम इस ऊर्जा को जो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली है उसे हम बचा सकें। इन्हीं सब बातों के साथ हम लेके आए हमारा नया सेगमेंट, दैट इज़ हाउ टू सेव एनर्जी आओ बनाए ग्रीन आर्मी। ये जो सारे बच्चे हैं स्कूल के, यही है हमारी ग्रीन आर्मी, हमारे देश का भविष्य। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर नहीं चलने वाली है। ऊर्जा के भी कई प्रकार हैं। ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को किस मात्रा में बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, इन्हीं सब बातों पे आज हम बात करेंगे स्कूल के बच्चों से। सबसे पहले मैं बच्चों से जानना चाहूँगी, जब हम ऊर्जा, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, व्हेन आई टॉक अबाउट एनर्जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हाउ इम्पॉर्टेंट एनर्जी इज़? ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है हमारे लिए? If we go out somewhere and we see that lights are on or fans are on, we should switch off them, or we see that there is a leakage of water, we should repair it as we see it. If some people are going to same place of same time, so they can do carpool by all sitting in a one car on one day. Why not go together? This way we save energy also and the carbon emission also we reduce to some extent. ऊर्जा कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में? Energy is very important because it is used to run many appliances in which we use in our everyday life, like computer, television, and it is also helpful for carrying out our day-to-day needs. It is important for us to work. We can say energy is the power which helps us to work. और अवर रूटीन एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। पहले भी लोग जीते थे, पर तब की लाइफस्टाइल और अब की लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। आजकल के लाइफ में जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो अप्लायंसेस की जो यूज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है, और इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है या जो एनर्जी का यूसेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। I want to say that before a few weeks we got a project about energy, and I with my friends Rutvi and Prachi made a project on solar energy. So I wanted to say that we can use unexhaustible energy instead of exhaustible energy. We can use wind energy, solar energy with the help of solar panels and windmills. इन्होंने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की, राइट, विच इज़ नॉट गोइंग टू एक्सटिंग्विश, राइट, बिकॉज सोलर एनर्जी हमें मिलती ही रहने वाली है, विंड एनर्जी हमें मिलती ही रहने वाली है, वाटर एनर्जी हमें मिलती ही रहने वाली है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? बिकॉज जो दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं वो हमें पता है कि कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाने वाले हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाने वाले हैं, इसलिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी है। I have one way to save energy. Instead of using electrical appliances, we can use solar energy. सो वी कैन यूज़ सोलार, जो सूर्य ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। सोलर एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में यूज़ हो सकती है। वैसे ही टाइडल एनर्जी, मतलब कि जो हवा पानी में लहरें होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी घर चलाने में और बाकी सब चीज़ों में भी यूज़ हो सकती है। वैसे ये बात हुई ऑप्शंस की कि हमारे पास क्या क्या ऐसे पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जो यूज़ है एनर्जी का वो हम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि ऊर्जा कभी ना कभी ख़त्म हो जाने वाली है। जहाँ तक इस स्कूल की मैं बात करती हूँ, इस स्कूल ने, जैसे मैंने कहा कि वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान ग्रीन स्कूल का अवार्ड भी जीता है, यानी बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो स्कूल द्वारा, बच्चों के द्वारा किए जाते हैं टू सेव एनवायरनमेंट, टू सेव एनर्जी। Recently we had a group project in which we made a hydrothermal power plant. In that we know that the force of water can be used to generate electricity. In our project we have showed that how the force of water is correctly used
to generate the electricity. In that we have made a working model, and we have shown a turbine. When water flows in that turbine, the turbine rotates the generator, and that produce electricity. पिछले साल मैंने एक डैम बनाया था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मैंने एक बैटरी और दूसरे सारे इक्विपमेंट का यूज़ किया था, और उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी और सेव की थी, और उसमें हम लोग बाद में रीयूज़ कर सकते हैं, वो बताया था मैंने। और मैंने ऐसा भी बताया था कि हम लोग इसको किस किस जगह सेव कर सकते हैं। जो एनर्जी जनरेट हुई है उसे हम कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। आप बताएंगे हाउ कैन वी सेव एनर्जी? मैंने एक क्रेन बनाई थी जो पूरे हाइड्रोलिक्स के लॉज पे चलती थी, जिसकी वजह से मैंने ये दिखाने का ट्राई किया था कि ऐसी क्रेन बनाए हम कि जिससे हमें यहाँ पे रोड बनाना है तो हम लोग पेड़ काट देते हैं, पर उसकी जगह पे हम उस पेड़ को उसके रूट्स में से ही, उसके जड़ में से ही उखाड़ कर दूसरी जगह पे रख देते हैं, तो उसकी वजह से पेड़ भी बच जाएगा और हम रोड भी बना सकते हैं। एक पेड़ को भी बचा सकते हैं, पर्यावरण की क्षति को भी रोक सकते हैं, और हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसके लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है, जो करना है, कार्य करना है, उसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि हमें जब एनर्जी बचानी हो तो वी कैन यूज़ कारपूल। इसमें जब भी एक ऑफिस में अगर 5 जने काम करते हैं तो एक दिन सारे जने अपनी अपनी कार में जाए तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, पर अगर एक ही कार में 5 जने जाए तो 4 गाड़ियों की एनर्जी बच सकती है। हम ऊर्जा भी बचाते हैं क्योंकि 4 अलग अलग व्हीकल की जगह हम एक ही व्हीकल यूज़ करते हैं। येस, दिस इज़ वन ऑप्शन वेयर वी कैन सेव एनर्जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चारकोल है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो इंस्टेड जो लोग कोल से खाना पकाते हैं हम सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं, जो प्योरली सोलर एनर्जी से चलता है, और उससे क्योंकि सोलर एनर्जी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो जल्दी नष्ट भी नहीं होगी, और हम इस तरह से खाना भी पका सकते हैं। अभी हमने लास्ट वीक सोलर पैनल पे प्रोजेक्ट बनाया। मेरी फ्रेंड में हम लोग सन की एनर्जी, सनलाइट यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लोग घर के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इससे एनर्जी सेव होगी। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम घर बनाते हैं तब भी कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं या जो बेसिक बातें हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त ही अगर हम ध्यान देते हैं उन बातों पे तो भी हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं। यानी जब हम घर बनाते हैं तब भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा हो या चीज़ों का इस्तेमाल इस तरह से हो कि जहाँ हमें कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़े। मैम, एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, सो मैम इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर टू बेथ, सो वी कैन यूज़ a tub, and the other thing is that we should repair the appliances that are, for example, if we are washing a car, so we should check that the pipe is not run away. Ma'am, in early morning when everyone reads the newspaper, they keep their curtains closed and switch on the light. Instead of that, they should open the curtains and let the natural light enter our house. So light will automatically come and we can save energy. सूरज की रोशनी का उपयोग करें जहाँ तक ज़रूरी हो, ट्यूबलाइट और बल्ब्स को ऑन न करें। दिस वे वी विल सेव एनर्जी। हम बारिश का पानी सिर्फ बहने देते हैं, उसकी जगह हम अगर उसे बचा के रखें और अगर गवर्नमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जगह जगह पर सेटअप करे तो हम लाखों करोड़ों लीटर पानी का बचाव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल वापस हमारे डेली यूज़ में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हमारी जो वाटर बॉटल में और कपड़े धोने के बाद और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो अगर हम प्लांट्स को दे तो उससे पानी भी बचेगा और हमें ज़्यादा प्लांट्स उगाकर प्राणवायु भी मिल सकता है। बहुत सही बात है। पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं फेंकने की जगह हम प्लांट्स को दे सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आप सब बच्चे स्कूल जाते यू ऑल कैरी वाटर बॉटल, राइट? वो पानी भी क्यों फेंके हम, राइट? तो जहाँ तक हो सके हमें पानी को और ऊर्जा को बचाना चाहिए। हाउ टू सेव एनर्जी, आओ बनाए ग्रीन आर्मी। स्पॉन्सर्ड बाय गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जेडा।